ठीक है ना। तो सबसे पहले आप पहुंच जाइए इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए एक्सरसाइज 1 पर, पेज नंबर 161 ओपन करें और उसमें आपको पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द, मैंने सेकंड पार्ट लिया इसका, पॉइंट गिवन है आपको -5, 7 एंड अनदर पॉइंट -1, 3। इसको मैंने P ले लिया, इसको मैंने Q लिया, PQ इज इक्वल। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ लिखता हूँ -5 -1, तो ये हमारा स्क्वायर 7 - 3 स्क्वायर का स्क्वायर, सिंपल लॉजिक है। और यहाँ पर लो पावनी भी एंटर होगी। 5 ये प्लस का 1 है तो -4 स्क्वायर और दिस इज 4 स्क्वायर, यू नो दिस इज 16 + 16 और ये हो जाएगा हमारा 32, तो 4√2 और लास्ट में यूनिट लिखना ना भूलें, यूनिट, क्योंकि कोई भी मेजरमेंट होती है तो उसकी यूनिट होनी चाहिए। यहाँ यूनिट है नहीं तो आप यूनिट ही लिखेंगे, यहाँ पर केवल यूनिट। क्लियर। वहां पर इसके बहुत पॉइंट को इंडिकेट करा जाता है कि डिस्टेंस को बिना यूनिट के लिखा गया। चलिए इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैं बताने जा रहा हूं। यहाँ लिखा हुआ है AB और दूसरा लिखा हुआ है -A - B। ये पॉइंट है हमारे पास P और ये पॉइंट है हमारे पास Q। PQ A - A का होल स्क्वायर, B - B का होल स्क्वायर। अभी आप चेक करेंगे तो ये देखेंगे A + A 2A हो गया, 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर, दिस इज 4B स्क्वायर। यू टेक कॉमन 4 कॉमन लेंगे तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं स्क्वायर। अब इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए बाहर, 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर, और यहाँ पर ये यूनिट लिखना जरूरी है, आंसर आ। अभी तक आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना आ गया होगा। अब आपको इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड B डिस्कस इन द सेक्शन 7.2। इसका मतलब है कि कोई पीछे एग्जाम्पल दे रखा है और उन पॉइंट की डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है। आप उसको डिस्कस ना करें, केवल डिस्टेंस फॉर्मूला सेकंड क्वेश्चन में लगा दें और 36 - 0 वो अपने आप कर सकते हैं आप। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो आप 3 पॉइंट वाला कह रहे थे देवांश जी, ठीक है ना, आपकी प्रॉब्लम आ गई। अब हमें प्रूफ करना है कि डिटरमाइन द पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 3 पॉइंट है, मैं तीनों पॉइंट को अलग अलग लिख रहा हूं। कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1 5, सेकंड पॉइंट है 2 3 और थर्ड पॉइंट है -2 -1। मैं इनको नेम दे देता हूं, A 11 ले ले भाई, तू क्यों परेशान हो रहा है, और यहाँ पर C। ओके, अभी मैं आपको कोलिनियर प्रूफ करने की कंडीशन बता रहा था। तो मुझे तीनों पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। पहले AB, अब AB के लिए मैं आपको बताऊं ये डिस्टेंस फॉर्मूला इतना अच्छा और इतना छोटा है कि अगर दोनों कोऑर्डिनेट x1 और x2 सेम साइन के हों तो इनका डिफरेंस लिख दो और अपोजिट साइन को इनका सम कर दो। देखो कैसे होगा, यहाँ -1 - 2 तो 1 आएगा, 5 और 3 2 आएगा, दिस इज √5। नेक्स्ट BC, ये 2 है -2 है, 4 आएगा। केवल साइन देखो, साइन अपोजिट तो उन डिजिट का सम कर दो, साइन सेम डिजिट का डिफरेंस कर दो। ये तब है जब क्वेश्चन लेंथी हो। अगर कोई क्वेश्चन डिस्टेंस निकलवाइए केवल, तो आप उसमें आराम से करके दिखाएं। 3 और ये -11 तो अपोजिट साइन है,
तो 14, this is 16, this is 196, now 212 यूनिट, यहाँ भी यूनिट। अभी एसी और निकालना है। एसी चेक करेंगे तो हमारे पास 1 और -2 मीन्स 3, 9 और -11 और 5 16 का स्क्वायर 9 + 2 5 6 और इसका करेंगे तो 265 आ जाएगा यूनिट्स। अब आप चेक कर रहे होंगे कि भाई ये हमारा बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, कैसे चेक करेंगे? तो ध्यान दें, जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो ये डिजिट आपस में कहीं टूट सकती है, हो सकती है कॉमन कुछ आ जाए या इसमें कुछ कॉमन आ जाए। तो आपको, क्योंकि वहां पर डिजिट जो आएंगी वो ये आएंगी जैसे 2√5, 3√5 या 7√5 या एक्यूरेट में डेसिमल में। अब मैं अगर समझाऊं आपको इसको तो यह आ जाएगा 2.23, ये 212 है। तो आपके रेस्पेक्ट में जब यहाँ बात कर रहे होंगे इसकी चेक करेंगे तो आपको स्क्वायर मैंने 10 तक याद करने के लिए बोला था। 15 का स्क्वायर 225 होता है और 14 का स्क्वायर 196 होता है। 196 और 225 के बीच में ये डिजिट लगभग बीच में है, तो ये 14.5 है। ये अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं मैं ओनली। और यहाँ पर चेक करेंगे तो ये हमारा कितना आ रहा है 256, 16 पॉइंट समथिंग है, नहीं 25 तो 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगा? लगभग 16.256 और 6 से आगे 9, 16 पॉइंट समथिंग के पास आएगा, 1 या 2 के पास आएगा, ठीक है ना। और जब इसका सम करेंगे तो ये 2.7 आ रहा है। तो हमारे पास जो आ रहा है ये 14.5 + 2.23 इज नॉट इक्वल टू 16.1। अगर दोनों बराबर आते तो ये डिस्टेंस बराबर होती तो आप कहते कोलिनियर हैं। सो लिखेंगे नॉट कोलिनियर, नॉट कोलिनियर। यहाँ पर डिजिट डेसिमल निकालनी पड़ी हमें, वहां जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां सिंपल क्वेश्चन आएंगे, वैल्यू आएगी। अभी इसी तरह का क्वेश्चन है 4, क्या लिखा हुआ है? सो बतानी पड़ेगी कौन सा? नहीं, केवल कोलिनियर शो करना था। सो दैट वर्टिसेस ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल। अब आपको एक ट्रायंगल एक पॉइंट दे रखे हैं 3 ऐसे अलग अलग, मैं नेम कर रहा हूं, आप वैसी नेमिंग कर लेना, मर्जी है, PQR भी कर सकते हैं। 5 -2 6 4 और 7 -2। आइसोलेस ट्रायंगल का मतलब है कि कोई सी दो साइड बराबर आएंगी। अब आपको तीनों साइड निकालनी पड़ेंगी। AB मीन्स इसकी डिस्टेंस, तो ये अपोजिट है 5 और 6, तो 5 - 6 क्या आ जाएगा 1 और -2 और 4 6, √37 यूनिट। नेक्स्ट BC 7 और 6 सेम साइन है, तो डिफरेंस -2 और 4 6 का स्क्वायर √37 यूनिट। इक्विलेटर भी हो सकता है, क्या पता, चेक कर लेते हैं। AC 7 5 अपोजिट साइन है, सेम साइन है सॉरी, तो डिफरेंस 2 का स्क्वायर और -2 -2 सेम साइन है, तो इनका क्या करेंगे डिफरेंस 0 2 यूनिट। तो आप लिखेंगे AB = BC, hence triangle is isosceles triangle, hence triangle is isosceles triangle। तो
तो ये पार्ट आपका बहुत आसानी से प्रूफ हो जाता है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बार आप उसे रीड कर लें। पेज नंबर 161 पर एक डायग्राम गिवन है। मैं डायग्राम को आपको कुछ इस तरह समझा रहा हूं कि डायग्राम में ऐसे डायग्राम दे रखा है स्क्वायर फॉर्म में, और स्क्वायर फॉर्म में जो ए पॉइंट दे रखा है वो ये पॉइंट यहां पर है, बी पॉइंट यहां पर है, सी पॉइंट यहां पर है और डी पॉइंट यहां पर। यहां पर कोऑर्डिनेट ए के चेक करने हैं आपको, ध्यान देना, नीचे एक्स। तो आप नीचे वाली लाइन चेक करेंगे यहां पर, तो यहां 3 आ रहा है, 3, और ऊपर ऊपर कोऑर्डिनेट चेक 4, तो इस पॉइंट की वैल्यू आ रही है 3 4 3 4। इसी तरह से एक पॉइंट डी की वैल्यू बताएगी। लक्षिता, बुक है खुली हुई? लक्षिता, यू कैन हियर मी? नहीं भाई, लक्षिता के पास जुबान है, वो बोलती है घर में, ऐसा नहीं है। अरे वो कोई बात, चलिए ये ना बता दो, ये ना बुक है आपके पास? नहीं है? हाँ बोलो। कोई बात नहीं, चलिए देवांश बोलिए। पॉइंट डी 6 1। अनुषा, पॉइंट बी? एक मिनट होल्ड करें। अनुषा 6 7। पलक, पॉइंट सी 9 4। ठीक है, गुड। मतलब आपको चारों पॉइंट मिल गए। अब उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है थिंक एबीसीडी स्क्वायर। अब वो डिस्कस कर रहे हैं कि ये स्क्वायर है, मीन्स ये वाली फिगर स्क्वायर बनेगी, रोम्बस बनेगी। अभी भी मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि स्क्वायर होने का मतलब या रोम्बस होने का मतलब चारों साइड बराबर, बट दोनों में डिस्कशन करेंगे, जब डिफरेंस करेंगे तो डायगोनल निकालने पड़ेंगे। तो आप क्या करें, इन चारों पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। सॉरी, ये बी है, ये डी है और ये सी है। तो अब बहुत जल्दी जल्दी चेक करेंगे और वही रूल लगाएंगे जो मैंने बताया था आपको। ए बी मीन्स ये वाला डिस्टेंस 6 और 3, तो 3 का स्क्वायर, 7 और 4 3 का स्क्वायर। अरे तो हमें ये तो पता पड़े डायगोनल इक्वल तो बहुत सी चीज को रेक्टेंगल के तो होते हैं बेटा, या नहीं होते? तो आपको प्रूफ, ठीक है ना, 3√2 बी सी। तो पहले आप ये तो करो डिस्कशन में, वो रोम्बस या पैरेलल स्क्वायर में से कुछ है। बीसी करेंगे तो यहाँ पर 9 - 6 3 का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 3√2, और ये भी 3 का स्क्वायर 3√2। इसी तरह सी डी 3√2 और ए डी भी 3√2। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। बट आपको डायगोनल इक्वल करना है या नॉट इक्वल है, तो आप ए सी चेक कर रहे हैं। ए सी इज इक्वल टू 9 - 3, डायरेक्ट भी लिख सकते थे 6 आप, और 4 - 4, तो यह, यस। अब हमारे पास 6 आ गया। नेक्स्ट बी डी, तो यहां पर 6 - 6 और 1 - 7, तो ये हो जाएगा 6। ये भी इक्वल आ गए। अब क्या प्रूफ हुआ है? डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल आर इक्वल, सो इट इज स्क्वायर। क्लियर? अभी क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम इसी बेस पर है। आपको बताना नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। 4 पॉइंट दे रखे हैं, आपको क्या करना है,
इसमें पार्ट है 3, एक मैं कर देता हूँ, बाकी तुम कर लेना। मैं पहले वाले कर देता हूँ, सब एक जैसे ही हैं। आपको क्या करना होगा, 4 पॉइंट गिवन है, मैं पॉइंट का नाम लिखूंगा। अच्छा 9 नाम भी लिखते रहना पॉइंट का, उससे ना आपको फिगर के बारे में सही से कंक्लूजन हो जाता है। B10 C -1 2, सॉरी 2 पॉजिटिव है, एंड D -3 0। अब आपको क्या करना है, ए बी, चलिए बताइए कौन बता सकता है ए बी। -1 1 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2। बी सी 1 1 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2। सी डी यहाँ ध्यान दें, सी डी -3 -1 यानी कि सेम साइन है, तो -2 का स्क्वायर और नेक्स्ट 2 का स्क्वायर 2√2। ए डी -3 -1 यानी कि 2 का स्क्वायर और यहाँ 2 का स्क्वायर 2√2। और आपको फिर अब डायगोनल चेक करने हैं, तो ए सी हमारा आ जाएगा -1 -1 0 -2 2 4 4 और बी डी, तो बी यहाँ 1 -3 4 और 0 -0 4, क्या हो गया ये, हैंस ए बी सी डी इज स्क्वायर। क्लियर। अभी क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ध्यान देना, यहाँ आपको वो ये कॉन्सेप्ट पता करना चाहता है कि आपको कोऑर्डिनेट के बारे में जानकारी है या नहीं है। तो आपका एक्स एक्सिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, उस पर कुछ मालूम है आपको। y0 होता है। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का मतलब होता है कि एक्स तो इस पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई 0 होगा। अब वो कह रहा है इक्वी डिस्टेंस है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इसका है 2 -5 और दूसरा है हमारे पास -2 9। यहाँ पर बी ले लीजिए और यहाँ पर सी ले लीजिए, ये वाला पॉइंट ए। अब आपके पास ए बी निकालना है आपको, गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस। तो आपने ए बी इज इक्वल टू ए सी रखा। अब ए बी की डिस्टेंस x -2 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x +2 स्क्वायर और 9 -0 स्क्वायर फॉर सोल्विंग स्क्वायर रूट स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो आप ये हो जाएगा x -2 का स्क्वायर 25 एंड दिस इज x +2 का स्क्वायर और 81। सोल्व कर लीजिए, स्क्वायर हमारे पास सोल्व करते ही एक्स स्क्वायर कट जाएगा। मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर +4 -4x +25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +4 +4x 81। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 4 से 4, 4x और 4x दोनों अपोजिट साइन के हैं। इधर आके 81, या तो इधर ले जाइए इसे, तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ, ये 8x हो जाएंगे। -4x इधर आएगा, प्लस के 4x हो जाएगा, 4x और 4x 8x हो जाएंगे। ये 25 है, ये 81 है। माइनस करना आपको आता है, तो यहाँ 6 और यहाँ पर 7 में 2 गए, 8x माइनस के
x माइनस 7। आपको कोऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है, इसने पूछा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स की वैल्यू नहीं बतानी, तो वहां पर ध्यान रखना, ये वाली चीज गलत हो जाती है, बच्चे छोड़कर आ जाते हैं। पॉइंट इज -7 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 10 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 8। आपके पास दो पॉइंट गिवन है, मैं पॉइंट का नाम दे देता हूं पी क्यू, और यहाँ पर 2 - 3 और क्यू पर है 10y, डिस्टेंस मालूम है 10। आप लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू 2 - 10 स्क्वायर और -3 -y स्क्वायर। दिस इज 10 स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, और ये माइनस, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव होता नहीं। इसको चेक करेंगे, ये 100 है, ये 64 है, यहाँ 36 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 + y का स्क्वायर। अब एक बच्चा करता है इसे ओपन, a स्क्वायर b स्क्वायर की फॉर्म में, और एक बच्चा करता है वो जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्वाड्रिक फॉर्म बनेगी और दो वैल्यू आएंगी। एक ये हो सकता है स्क्वायर रूट बोथ साइड, उससे क्या होगा, आपके पास ध्यान रखना ये दो वैल्यू आएंगी, स्क्वायरिंग के बाद स्क्वायर रूट से दो वैल्यू आती हैं, और वह आंसर होगा ये। तो y इज इक्वल टू +-6 और एक होगा ये -3। तो दो आंसर आएंगे, एक तो y इज इक्वल टू, अगर प्लस कर लूंगा 3, और एक -9। और लगा के y इज इक्वल टू -9। याद रखना ये दोनों आंसर आएंगे, y इज इक्वल टू 3 और -9। और बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो a पर b का उसमें भी दो फैक्टर होंगे, क्वाड्रिक करेंगे और वो भी आ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें लिखा गया क्वेश्चन नंबर ये 8 की तरह की 7 की तरह है। पॉइंट क्यू 011, देखिए पॉइंट क्यू गिवन है 0 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, ये पॉइंट पी है, पॉइंट क्यू है, सॉरी ये पॉइंट क्यू है, पॉइंट पी और पॉइंट आर, ये लीजिए आर, इसका पॉइंट दे रखा है 5 - 3। मतलब अब आपको केवल डिस्टेंस फॉर्मूले का एप्लीकेशन यूज करना है, आपको कैसे भी करके वो आपसे कुछ भी कंडीशन मांग लेगा। अब उसने बोला इक्वी डिस्टेंस है, तो इक्वी डिस्टेंस में फॉर्मूला में कंडीशन दे रखी है आपको, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ 0 - 5 का स्क्वायर और 1 + 3 का स्क्वायर, 0 - 6 का स्क्वायर, और यहाँ पर 1 - 6 का स्क्वायर, दिस इज 25, दिस इज 16। मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड पहले ही कर दिया है, यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ पर 25। x इज इक्वल टू, दो आंसर देने हैं आपको, +-4। अब कभी भी स्क्वायर रूट करेंगे आप 10th में कोई भी सिंगल स्क्वायर रूट नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस में ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में वो रिलेशन मांग रहा है, मीन्स वो एक इक्वेशन बनेगी, उसके हिसाब से आपको आंसर देना होगा। कंडीशन वही है, एक्स वाई इक्वी डिस्टेंस है। पॉइंट आपको डायग्राम इसलिए बनाया जाता है जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाए। एक पॉइंट है 3 6 और एक पॉइंट है -3 4। इसका नाम मैं ए दे देता हूं, बी और सी, वैल्यू रखेंगे आप ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। मेरे ख्याल से आप रख सकते हैं इसे, मैं कंडीशन रख रहा हूं बस, x - 3 स्क्वायर, y - 6 स्क्वायर, x + 3 स्क्वायर और y
4 स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन स्क्वायर रूट दे रखा है तो प्रूफ कर दीजिए बस। क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग मैंने कर दिया है। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, और नेक्स्ट वाले में कंडीशन है वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट कर दीजिए, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट कर दीजिए। ये माइनस 6x है, यहाँ प्लस 6x है, तो मैं सब इधर ही ले आता हूँ। 12x, ये 12y है, ये 8y है, प्लस 12y, 4y बची। यहाँ पर 9, यहाँ पर 36, 45, यहाँ 9, यहाँ पर 40, तो इज इक्वल टू 20 बचेगा। आप 4 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दिस इज द आंसर, रिलेशन ऑफ द x एंड y। नाउ